फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग पिछले क्लास में सीडीपी का सिलेबस, संपूर्ण सीटेट का सिलेबस देखे थे, जो कौन कौन से टॉपिक हम लोग को सीटेट में पढ़ना है, ठीक ना। तो आज की जो क्लास है, हम जो फर्स्ट टॉपिक था सीडीपी का, वो क्लास लेके हम आप लोग के सामने उपस्थित हूँ। उस टॉपिक में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो सारे पॉइंट को लेके मैं अभी आई हूँ, और आप लोग को जो भी हम पॉइंट बताने जा रहे हैं, सारा पॉइंट इम्पोर्टेंट है एग्जाम से। इसलिए आप लोग जो भी पॉइंट हम बताएं, सारा पॉइंट को गौर कीजिएगा और अपना नोट्स में लिख के अच्छा से उनको ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो देखिए, आज हम लोग का टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास, ठीक ना। वृद्धि से क्या समझते हैं और विकास से क्या समझते हैं, ठीक ना। ये विकास कोई नाम नहीं है, ये शरीर का जो विकास होता है उससे संबंधित है, ठीक ना। तो देखिए, वृद्धि को अगर हम लोग आम भाषा में मोटा मोटी अगर हम समझाएं, तो वृद्धि जो है ये शरीर का मतलब जो बढ़ना होता है, जैसे मोटा होना, पतला होना, वेट में बढ़ जाना, ज्यादा हाइट हो जाना, ये सब वृद्धि है, ठीक ना। और विकास जो है ना, वो जो परिवर्तन होता है उसका उच्च कोटि हो जाता है, यानी इसमें आ जाता है गुणवत्ता। जैसे कि आज हम जो भी अभी जो पढ़ा रहे हैं, इसमें और जाके जैसे जितना टाइम होगा उतना ज्यादा ही विकसित होगा, तो उस टाइप का वो वृद्धि होता है, ठीक ना। तो अभी चलिए पॉइंट से आप लोग को सारा समझ में आ जाएगा, जो वृद्धि क्या है और विकास क्या है, ठीक ना। तो सारा पॉइंट को देखते हैं, ठीक ना। तो देखिए, वृद्धि में देखिए फर्स्ट पॉइंट हम लोग का देखेंगे। वृद्धि जो है ये क्या है, संरचनात्मक परिवर्तन। संरचनात्मक परिवर्तन का अर्थ है जो हमारा इस जो पूरा शारीरिक जो ढांचा है, जैसे हाथ पैर की लंबाई, वजन, ठीक ना, पूरा हाइट, इसका कितना वजन हो रहा है, या वजन का बढ़ना, ठीक ना। ये जो सारा इसका जो स्ट्रक्चर है, बाहरी स्ट्रक्चर, वो पूरा रचनात्मक, यानी इसकी संरचना का जो परिवर्तन होता है वो वृद्धि में आ जाता है, ठीक ना। पहले वृद्धि देख लेंगे, उसके बाद हम लोग विकास में जाएंगे, ठीक ना। तो वृद्धि क्या है, सबसे पहले संरचनात्मक परिवर्तन है, शरीर का परिवर्तन है, जैसे लंबा होना, मोटा होना, पतला होना, ठीक। उसके बाद दूसरा पॉइंट है मात्रात्मक, यानी वृद्धि जो है मात्रात्मक है, यानी मात्रात्मक का अर्थ होता है जो वृद्धि को हम लोग माप सकते हैं, ठीक ना। जैसे हमारी लंबाई कितना हम माप सकते हैं, ठीक ना। हम कितने वजन के हैं वो भी माप सकते हैं, ठीक ना। तो याद रखिएगा, वृद्धि जो है मात्रात्मक होती है, इसका माप कर सकते हैं, ठीक। ये वाला पॉइंट कर क्लियर। अब देखिए, वृद्धि जो है ये बाह्य है, बाह्य मतलब बाहरी है। जैसे मेरा पूरा शरीर का लंबाई जो देख रहे हैं हम लोग, कितना मोटे हैं, कितने पतले हैं, तो ये दिखाई दे पड़ रहा है ना, तो ये क्या है, बाह्य है, ठीक ना। अब देखिए, ये जैविक प्रक्रिया है, वृद्धि जो है जैविक प्रक्रिया है, ये जन्म से होते रहता है, ठीक ना। ये जन्म से प्रक्रिया है, मतलब जैविक है, ये मतलब हम लोग बदल नहीं सकते। ये वृद्धि, ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, वृद्धि जैविक प्रक्रिया है, ठीक ना। पूछा जाता है वृद्धि जैविक है कि अजैविक है, तो ये जैविक प्रक्रिया है, ये आप लोग नोट में रखिएगा, ठीक। अब देखिए, वृद्धि यहाँ पे देखिए, वृद्धि में आ रहा है परिपक्वता। परिपक्वता का अर्थ है वृद्धि में जो एक टाइम वृद्धि ऐसा आता है जहाँ पे वृद्धि हमारी रुक जाती है। जैसे हम लोग क्या, जैसे शुरू से हम लोग बढ़ रहे थे, अभी हम बढ़ रहे हैं नहीं ना, मेरा एक टाइम जैसे आता है परिपक्वता, जब परिपक्वता आ जाता है तो उस टाइम हमारा जो वृद्धि है, लंबाई का बढ़ना, वो क्या होता है, रुक जाती है, ठीक ना। तो वृद्धि क्या होता है, परिपक्वता के बाद यहाँ पे रुक जाती है, ठीक ना, रुक जाती है, ठीक। याद रखिएगा, वृद्धि परिपक्वता के बाद रुक जाती है, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। उसके बाद देखिए, वृद्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता भी पाई जाती है। व्यक्ति में जो वृद्धि है, वृद्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, यानी कैसे, देखिए, हर एक व्यक्ति, जैसे बच्चा होता है, जैसे दो ही बच्चा एक ही दिन जन्म हुआ, लेकिन कोई क्या होता है, ज्यादा जल्दी लंबाई बढ़ता है, किसी का धीरे से बढ़ता है, तो मतलब हर एक मतलब बढ़ने की जो क्षमता है अलग अलग है, मतलब किसी में ज्यादा, किसी में कम, तो वो क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, सब में मतलब अलग अलग बढ़ने की क्षमता है, ठीक। अब देखिए, वृद्धि दर, ये क्या होता है, एक सीक्वेंस में होता है। ऐसा नहीं है कि एक साल का बच्चा पूरा मतलब हाइट में बढ़ गया, मतलब पूरा जैसे कि 10 साल के जैसा, तो ऐसा नहीं होगा, एक सीक्वेंस है, यानी क्रमबद्ध है। जैसे कि वो पहले घसरना सीखेगा, फिर घुटनों के बल से चलना सीखेगा, फिर धीरे धीरे खड़ा होना चलने सीखेगा, फिर वो चलना सीखता है। तो ये वृद्धि क्या है, वृद्धि दर है, एक क्रम से है, ठीक ना। अब देखिए, ये जो वृद्धि जो है ये छोटी प्रक्रिया है, मतलब जैसे छोटी प्रक्रिया नहीं है, विकास की तुलना में ये छोटी प्रक्रिया है। विकास जो है वो बड़ा प्रक्रिया है, ये छोटी, इसलिए यहाँ लिखे हैं ये छोटी प्रक्रिया है। बड़ा अगर पूछा जाए तो हम उसका भी कंपेरिजन करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे याद रखिएगा, जो वृद्धि जो है ये छोटी प्रक्रिया है, लेकिन ये प्रतिवर्ती नहीं है। प्रतिवर्ती का अर्थ होता है जैसे कि कोई बच्चा जैसे चल रहा है तो फिर वो बाद में वो घसीट के नहीं चलेगा, मतलब वो चलने लगा तो अब जाके आगे ही बढ़ेगा, पीछे नहीं आएगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ये जो वृद्धि जो है
वृद्धि और विकास दोनों मतलब पीछे नहीं जाता है, ठीक ना। ये नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, प्रतिवर्ती नहीं है। वृद्धि क्या पूछेगा जो प्रतिवर्ती है, तो नहीं, ये प्रतिवर्ती नहीं है। ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो वृद्धि आप लोग को समझ में आ गया। वृद्धि क्या है, शरीर का बढ़ना, उसका जैविक है, परिपक्वता तक ये रुक जाती है। हर व्यक्ति में वृद्धि का दर अलग, वृद्धि जो विभिन्नता जो है वो अलग अलग होती है, ठीक ना। ये छोटी प्रक्रिया है, ठीक। अब देखते हैं हम लोग विकास, ठीक ना। अब विकास की प्रक्रिया को देखेंगे। देखिए विकास जो है परिवर्तन की उच्चतर श्रृंखला है, ठीक ना। ये भी इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। विकास जो है ये परिवर्तन की उच्चतर श्रृंखला, जैसे परिवर्तन होता है ना, परिवर्तन तो होता है लेकिन ये उच्चतर श्रृंखला है, ये याद रखिएगा। विकास का अगर डिफिनेशन पूछे तो ये परिवर्तन की उच्चतरम श्रृंखला ही विकास होता है, ठीक ना। अब देखिए ये क्या होता है, ये विकास जो होता है इसमें भी परिपक्वता आएगी, ठीक ना। ये भी विकास, जैसे कि छोटा बच्चा जैसे है वो तुरंत दूध पीने नहीं आ होता है, ठीक ना। उसमें भी मैच्योरिटी का मतलब परिपक्वता आती है, जैसे कि धीरे धीरे वो परिपक्वता आता है, तभी वो मतलब गिलास उठाने सीखता है, ठीक ना। उसमें भी मतलब परिपक्वता इसमें भी इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। इसमें जैसे परिपक्वता के बाद विकास रुक जाता है, लेकिन इसमें परिपक्वता के बाद विकास नहीं। ये क्या होता है, जन्म से मृत्यु तक चलता है, ठीक ना। विकास क्या होता है, जन्म से स्टार्ट होता है, यानी जन्म मतलब जैसे बोलता है गर्भ से कब्र तक, ठीक ना। पेट के अंदर ही बच्चा, वहां से विकास स्टार्ट होता है धीरे धीरे, और ये कहाँ तक जाता है, कब्र तक, यानी मृत्यु तक ये चलते रहता है, ठीक ना। लेकिन इसमें भी क्या होता है, परिपक्वता आता है, ठीक ना। परिपक्वता मतलब क्या है, उसमें जैसे जैसे विकास होगा वो परिपक्व होते जाता है, ठीक ना। तो इसको अगर शॉर्ट भाषा में विकास को समझें तो ये निर्भरता से स्वतः की ओर चलता है। यानी जैसे हम लोग छोटे में रहते हैं तो मम्मी पिताजी के मतलब माँ पिताजी जो हम उसके ऊपर निर्भर रहते हैं, वो खाना खिला देता है तो खाते हैं, नहीं तो अगर माँ दूध नहीं पिलाएगी तो हम लोग अपने से नहीं है कि छोटा बच्चा एक महीना का बच्चा अपने से दूध उठा के पी ले, ऐसा नहीं है, वो दूसरे पर निर्भर है, ठीक ना। तो विकास हो जाता है निर्भरता से स्वनिर्भरता तक, मतलब हम लोग खुद, जैसे कि हम लोग खुद का भी अपना काम कर सकते हैं और दूसरे का भी काम कर सकते हैं। तो विकास वो चीज है जो मतलब निर्भरता से स्वनिर्भरता, मतलब जो निर्भर थे उस निर्भरता से हम स्वतंत्र हो जाते हैं, तो वो विकास होता है, ठीक। तो देखिए अब देखिए ये क्या है, विकास जो है जन्म से कहाँ तक चलता है, मृत्यु तक चलता है। अब विकास जो है परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है, जैसे हम लोग विकास में परिवर्तनशील कर सकते हैं। जैसे कि हमको जैसे कोई छोटा बच्चा है तो वो पढ़ने नहीं जानता है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, सिखाते हैं, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे पढ़ने सीख जाता है। तो विकास क्या होता है, वो परिवर्तन हम लोग कर सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। विकास क्या है, परिवर्तनशील है। फिर ये क्या है, ये भी कर्मिक है। जैसे कि एक इतना नहीं है कि मतलब जैसे कि 5 साल का बच्चा है, वो अभी जैसे कि धीरे धीरे सीख रहा है, जैसे उसको स्टार्टिंग जैसे क ख ये सब हम लोग सिखा रहे हैं। ऐसे नहीं कि वो जैसे जोड़ सीख रहा है उसको डायरेक्ट ही वो सरल कर लेगा, ऐसे नहीं है, ठीक ना। वो सीक्वेंस में ही सीखेगा। जैसे पहले वो क ख सीखा, उसके बाद वो जैसे कि शब्द एक वाक्य शब्द को सीखेगा, फिर उसको वाक्य बनाने सीखेगा, ठीक ना, तभी वो पूरा सीक्वेंस में वो पढ़ पाएगा, ठीक ना। तो विकास भी है, क्या है, कर्मिक है, मतलब वो धीरे धीरे सीखेगा। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट हम टॉप में डायरेक्ट हम यहाँ आ गए, हम क्या किए 1 से स्टार्ट किए, फिर जैसे मैट्रिक इंटर, उसके बाद धीरे एक सीक्वेंस है। विकास का भी क्या है, एक सीक्वेंस में चलता है, ठीक ना। अब देखिए विकास जो है ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, ठीक ना। मात्रात्मक जैसे कि IQ निकालते हैं ना माप के, तो ये मात्रात्मक भी होगा, और गुणात्मक मतलब गुण में ज्यादा परिवर्तन होता है, ठीक ना। ये दोनों होगा, ये याद रखिएगा। विकास क्या होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, ठीक ना। अगर एग्जाम में पूछ दे जो विकास वक्त एक ऑप्शन रहेगा जो मात्रात्मक, दूसरा ऑप्शन रहेगा गुणात्मक, और तीसरा ऑप्शन रहेगा दोनों, तो आप लोग दोनों में मारिएगा। और अगर ऑप्शन रहा विकास क्या है, 1 नंबर रहेगा मात्रात्मक, 2 नंबर रहेगा जैसे कि गुणात्मक, तो आप लोग गुणात्मक में मारिएगा, ठीक ना। दोनों रहेगा तो दोनों, और एक रहेगा तो गुणात्मक, यानी एक ऑप्शन है गुणात्मक और मात्रात्मक अलग अलग है तो गुणात्मक में मारिएगा, दोनों है तो दोनों में मारिएगा, ठीक ना। ये इंपॉर्टेंट है, विकास मात्रात्मक भी होता है गुणात्मक भी होता है। और विकास देखिए बहुआयामी होता है। विकास जो होता है हमारा बहुआयामी होता है। बहुआयामी इसलिए होता है कि विकास जो हमारा होता है ना वो 3 प्रकार के होते हैं, हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। जैसे उसमें मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, संवेगात्मक विकास है। ये तीनों विकास क्या है, आपस में कोरिलेट मतलब अतः संबंधित है, ठीक ना। जैसे शारीरिक विकास होगा तब ना हमारा मानसिक विकास होगा। जैसे कि हम
शरीर का विकास के लिए क्या हमको स्वस्थ रहना है, ठीक ना। तो हमने स्वास्थ्य हाइट होगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छा अच्छा सोच पाएंगे, उसमें हम लोग का काम होगा, ठीक ना। तो ये तीनों क्या होता है, अंतर संबंधित होता है। तो ये बहुआयामी है, इसमें हम लोग अलग से एक क्लास रखेंगे। मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। इतना आप लोग याद रखिएगा, विकास जो है बहुआयामी है, इसमें बहुत सारा आयाम होते हैं, ठीक। इसमें देखिए संशोधन है, क्या है, विकास जो है संशोधन, हम उसमें संशोधन कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि कोई अभी मेरा, जैसे कि हम जैसे पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो बहुत कुछ ऐसा है जो हम लोग जो कर सकते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, नहीं इसमें हम लोग सुधार कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, उसमें सुधार कर लेते हैं, है कि नहीं। हम लोग अगर चाहेंगे तो वो क्या होता है, धीरे धीरे सुधार हो जाता है, ठीक ना। जो टॉपिक को हम लोग समझ में नहीं आता है तो हम लोग क्या करते हैं, नहीं उसको दोबारा पढ़ते हैं या बहुत सारे साधन से दूसरा बुक में देखते हैं आखिर उसमें क्या दिया हुआ है। तो उसमें क्या होता है, संशोधन अगर हम लोग करेंगे तो वो संशोधनीय है। याद रखिएगा, विकास क्या है, संशोधन है, यानी संशोधनीय है। देखिए पूर्वानुमान है, विकास क्या है, पूर्वानुमान है। जैसे कि कोई बच्चा, जैसे हम लोग का क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं तो कोई कोई बच्चा होता है कि बहुत ज्यादा मतलब जवाब देते हैं, कोई भी चीज बनाने देते हैं तो झट से बना के दिख लेता है। तो हम लोग नहीं बोलते हैं नहीं ये लड़का कर सकता है, ये मतलब कर लेगा, है कि नहीं। हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि कोई होता है जैसे एग्जाम के लिए सीटेट में किसी कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो झट से जवाब देता है, तो हम लोग नहीं बोलते हैं तुम तो निकाल लेगी, ऐसा होता है ना। तो होता है मतलब कि पूर्वानुमान, हल्का उसमें पूर्वानुमान लगा सकते हैं, जो ये पूर्वानुमान विकास में आ जाएगा, ठीक ना। अब ये देखिए विकास जो है ये बड़ा प्रक्रिया है, मतलब जैसे वृद्धि जो है, वृद्धि विकास का ही एक हिस्सा है और विकास जो है एक संपूर्ण यानी बड़ा प्रक्रिया है, ठीक। याद रखिएगा, विकास का ही भाग एक वृद्धि है, ठीक ना। अगर वृद्धि क्या है तो विकास का एक भाग वृद्धि है, ठीक। अब देखिए ये जो विकास जो है ये संस्कृति पर भी प्रभाव पड़ता है, ठीक ना। संस्कृति पर प्रभाव, पर्यावरण पर, शारीरिक दोनों में, मतलब वृद्धि में और विकास में दोनों में पर्यावरण और वंशानुक्रम का बहुत ही प्रभाव पड़ता है। जिस पर्यावरण में हम रहते हैं, जिस वंशानुगत से हमारा जन्म हुआ है उसका भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि देखने को मिलता है जिसका माता पिता जब लंबे रहते हैं तो क्या होते हैं, वो लंबे हो जाते हैं, ठीक ना। अगर किसी का मम्मी पापा अगर हाइट में छोटे रहते हैं जैसे हम लोग का, तो वो हम लोग हाइट में ही छोटे दिखाई पड़ता है, ठीक ना। तो वो वंशानुगत है, जो एक वंश से मतलब दूसरे जीन्स के द्वारा जो आते हैं वो गुण मतलब वंशानुगत आते हैं। तो वृद्धि और विकास में दोनों पर्यावरण और वंशानुगत का, दोनों का वंशानुगत का प्रभाव पड़ता है, ठीक ना। याद रखिएगा, तो ये संस्कृति का भी विकास में प्रभाव पड़ता है, ठीक ना। अब देखिए इसमें भी क्या है, विकास जो है प्रतिवर्ती नहीं है, यानी विकास क्या है, ये भी जब विकास हो रहा है तो जैसे आगे बढ़ गया तो वो पीछे नहीं आएगा, ठीक ना। तो ये भी प्रतिवर्ती नहीं है, दोनों में ये प्रतिवर्ती नहीं आएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो सारा चीज हम लोग इसमें देख लिए, वृद्धि क्या है, विकास क्या है, ठीक ना। वृद्धि समझ गए, जो वृद्धि में क्या है, ये छोटा विकास का ही छोटा हिस्सा इसमें वृद्धि में आता है, और विकास में क्या होता है, ये संपूर्ण आ जाता है। यानी इसको समझें तो ये वृद्धि है, ये वृद्धि है, ठीक ना। ये मान लीजिए वृद्धि है तो ये संपूर्ण ये विकास है, ठीक ना, ठीक। ये वृद्धि है, शॉर्ट में ये वृद्धि है, तो इसका पूरा भाग क्या है, विकास है, ठीक। तो आज का क्लास आप लोग को कैसे लगा, हम जो भी इम्पोर्टेंट है सारा इसमें हम पूर्ण किए हैं। आप लोग का इससे वृद्धि और विकास में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक। आप लोग को क्लास कैसे लगा हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए यहीं तक, टेक केयर।